दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। सोचिए हम किसी इस्लामिक देश में रह रहे होते, मान लेते वो इस्लामिक देश ना भी होता, लेकिन वहां पर मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स रहते, ठीक वैसे ही जैसे इंडोनेशिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान में है, या उस तरह जैसे आज भारत में हिंदुओं की जनसंख्या है। और सोचिए उस मुस्लिम देश में अचानक किसी मंदिर के अंदर मस्जिद के प्रमाण मिल जाते, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ का मुस्लिम समाज उसके लिए कोर्ट जाता, या उसके लिए हिंदुओं से प्रार्थना करता, या उसके लिए सरकारों से निवेदन करता कि हमारी मस्जिद इस मंदिर के अंदर उसको मुक्त कराइए? जवाब आपको भी पता है। ज्यादा दूर नहीं चलते हैं, बगल के पाकिस्तान में ही देख लेते हैं। उन मंदिरों को तोड़ दिया गया है जहाँ पर मूर्तियां रखी हुई हैं। यानी अगर कहीं पूरे मोहल्ले में मुस्लिम ज्यादा हैं और किसी मंदिर में मूर्तियां रखी हुई तो उसको मुस्लिमों ने तोड़ दिया। उनका यह कहना है कि तुम मंदिर तो बना सकते हो लेकिन मूर्ति नहीं रख सकते, क्योंकि मूर्ति पूजा हमारे में हराम है। जबकि ना तो उस मंदिर में किसी भी तरह से मस्जिद का अवशेष मिला, ना तो मुस्लिमों का अवशेष मिला, फिर भी उन्होंने मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी, मंदिर तोड़ डाले। और पाकिस्तान में ऐसे हजारों मंदिर अब तक तोड़े जा चुके हैं, और अगर कहीं गलती से कहीं पर मूर्तियां निकल आती हैं धरती के नीचे तो उनको तोड़ दिया जाता है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्राचीन प्रतिमा को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि कुछ लोगों ने इसे गैर इस्लामिक बताया था। मर्दन जिले में एक मकान के अंदर खुदाई के दौरान ये प्रतिमा मिली, जहां निर्माण कार्य चल रहा था। मूर्ति को गैर इस्लामी बताने पर निर्माण में लगे श्रमिकों ने ही हथौड़ों की मदद से इसे तोड़ दिया। और हमारे यहाँ हिंदू हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, साफ दिख रहा है, आंखें फाड़ कर देख रहे हैं कि ये मस्जिद है और यहाँ पर अवशेष दिख रहे हैं मंदिर के, कुछ नहीं कर रहे हैं, साइलेंट हैं, प्रार्थना निवेदन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हिंदू आधे तो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, आधे समाजवादी पार्टी को, कुछ सेकुलरिज्म में विश्वास रख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। ये सारी चीजें चल रही हैं। अभी एक मस्जिद सामने आई थी जहाँ पर हिंदू घुस गए थे, हिंदू संत घुस गए थे मस्जिद में, और तब मुस्लिम काफी ज्यादा परेशान हुए थे। इसी तरह का एक और मामला सामने आया है जो कि जौनपुर से है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बेहद हैरान करने वाली जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, अब जिस मस्जिद की बात हो रही है वो है जौनपुर की अटाला मस्जिद। जौनपुर की अटाला मस्जिद को वामपंथी इतिहासकार एक इस्लामी कला का अद्वितीय उदाहरण लिखते आ रहे हैं, जिसमें सबसे टॉप पर है रोमिला थापर। रोमिला थापर ने कहा कि ये जौनपुर की जो अटाला मस्जिद है ये इस्लामी कला का एक अनूठा उदाहरण है। इसके अंदर जो कलाकृतियां बनी है, इसके अंदर जो आर्ट बनी हुई है, वो इस्लामी साहित्य और इस्लामी टेक्नोलॉजी का एकदम जबरदस्त जिंदा प्रमाण है। लेकिन अब हिंदुओं ने इस मस्जिद में घुसकर जो सबूत निकाले हैं उससे कोर्ट भी हिल गया है। वामपंथियों का पूरा सिस्टम ही बदल गया है। दरअसल हुआ अब ये है कि सारे सबूतों को लेकर के हिंदू पहुंच गए हैं कोर्ट, और कोर्ट में इस तथाकथित अटाला मस्जिद को हिंदू मंदिर करार देने की याचिका दाखिल हो गई है। पूरे देश में अब बहस छिड़ गई कि आखिर कैसे एक हिंदू मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई। क्या आप जानते हैं दोस्तों, ये जो मंदिर आपको दिख रहा है, ये जिसे आज अटाला मस्जिद नाम दिया गया, अटाला ये शब्द इस्लामियों ने कभी प्रयोग नहीं करा। अटाला मस्जिद दरअसल अटाला मंदिर हुआ करता था। इसको लेकर के इतिहास में अनगिनत सबूत मौजूद है, लेकिन वामपंथियों ने हमेशा बताई तो मस्जिद थी, इस्लामी साहित्य का उदाहरण है, कला है। एक पुस्तक है दोस्तों, द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इस्लाम। इसी में लिखा गया है कि किस तरह इब्राहिम शर्की ने अटाला मंदिर को तोड़कर अटाला मस्जिद बना दी, और ये कभी नहीं बताया गया हिंदुओं को। उदाहरण के लिए आप कुतुब मीनार को देख लीजिए, कुतुब मीनार को भी बताया जाता है कि बढ़िया कलाकारी की गई है इसमें, ये एक इस्लामी साहित्य का उदाहरण है, जबकि वह एक विष्णु स्तंभ था या है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। दोस्तों, इस अटाला मंदिर को जब मस्जिद बनाया गया, इसमें जो हिंदू कलाकृतियां दिखती हैं, ये जानते हुए भी रोमिला थापर, जो कि एक वामपंथी इतिहासकार है, उसने लिखा कि अटाला मस्जिद का निर्माण हिंदू और मुसलमानों ने साथ मिलकर किया है। खैर, ये याचिका दाखिल की गई है
अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह जी द्वारा। इन्होंने बाकायदा मीडिया को इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अटाला मस्जिद मूल रूप से जो अटाला माता मंदिर है, इसी को छेड़छाड़ करके मस्जिद का रूप दे दिया गया। इस मस्जिद को तोड़ने का आदेश दिया गया था फिरोज शाह द्वारा, लेकिन यहाँ पर हिंदुओं और मुस्लिम सैनिकों में काफी ज्यादा मुठभेड़ हुई। इसके बाद हुआ कि उसने मंदिर तोड़ा नहीं, बल्कि इस मस्जिद का अतिक्रमण करके हिंदुओं को यहाँ पर प्रवेश देने से मना कर दिया गया और इसका प्रयोग, इस मंदिर का प्रयोग मस्जिद के रूप में किया जाने लगा। बाकी हमारे पास ऐसे घटिया और चिंदी इतिहासकार तो थे ही जिन्होंने बता डाला कि ये तो मस्जिद ही थी। हिंदुओं ने इस मंदिर में घुस करके सबूत निकाले और इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की वो रिपोर्टें भी शामिल हैं, जिसमें तथाकथित अटाला मस्जिद के चित्र हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस आर्किटेक्चर को जो लोग मस्जिद कह रहे हैं, उसमें त्रिशूल पाया गया है, गुड़हल के फूल पाए गए हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां पाई गई हैं, कलश की आकृतियां पाई गई हैं और इसमें धड़ल्ले से नमाज पढ़ी जाती है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि इसमें जितनी भी कलाकृतियां बनी हैं, इनको देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे कि एक हिंदू मंदिर ही था। पूरे साउथ में जितने भी मंदिर हैं, उसी तर्ज पे ये भी मंदिर था, जिसके ऊपर एक दो गुंबद उठवा करके इसको मस्जिद का रूप दे दिया गया। आपको बता दें कि रिक्लेम टेम्पल्स के एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में 40,000 हिंदू मंदिर ऐसे हैं जिनको आज मस्जिद के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और उसी में से एक यह अटाला देवी मंदिर भी है, जिसको अटाला मस्जिद कहा जा रहा है। और न सिर्फ इसको भारतीय और हिंदुओं द्वारा मंदिर बताया जा रहा है, बल्कि जो विदेशी इतिहासकारों ने इस मस्जिद को देखा है, उदाहरण के लिए कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल ईबी हेवल ने बताया है, इसकी आकृति, इसका आर्किटेक्चर, इसके अंदर जो चीजें मिली हैं वो हिंदू मंदिर का ही है। इस पर जबरदस्ती मुस्लिमों ने कब्जा करा हुआ है। और तो और 1865 की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में भी अटाला मस्जिद में कलश की आकृतियों की बात की गई है। रिपोर्ट के अनुसार सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान वकील अजय प्रताप सिंह ने दावा पेश करते हुए कहा कि मस्जिद ही अटाला माता मंदिर का मूल भवन है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन एक संरक्षित स्मारक होने के साथ साथ राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, तो दोस्तों नया ये है कि अब तक सिर्फ बातें की जाती थी, पहली बार अटाला मस्जिद को लेकर के कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है। यानी समझ रहे हैं दोस्तों, हिंदू सिर्फ चिल्लाते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। या ये भी कह सकते हैं कि कोई पढ़ना नहीं चाहता, इसमें सब चाहते हैं अपने घर में मस्त पड़े रहें, आनंद लें अपने जीवन का। क्यों करें ये सब? पहली बार हुआ है कि इस अटाला मस्जिद को लेकर के मामला अदालत में पहुंचा है। ये अपने आप में बड़ी बात है और अदालत में वो सारी रिपोर्ट्स प्रस्तुत की जाएंगी, वो सारे सबूत प्रस्तुत किए जाएंगे जो बताती हैं कि ये कोई अटाला मस्जिद नहीं बल्कि अटाला माता मंदिर है। इन तस्वीरों को जूम करके देख लीजिए, आप कहीं भी देखिएगा, आप खुद इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए। यहाँ पर आप जूम करके देखेंगे तो आपको अष्टकोणीय आकृति दिखेगी, जिसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म में किया जाता है। कलश दिखेगा, त्रिशूल दिखेगा। ये चीजें कब से मुस्लिम प्रयोग करने लगे, लेकिन विडंबना ये रही ना दोस्तों कि आज तक स्टार्टिंग में अंग्रेजों के जमाने में, उसके बाद जब कांग्रेस सरकार आई, तब लोगों को जब ऐसे सबूत दिखे तो ये बताया गया कि अरे ये गंगा जमुनी तहजीब है, ये इसलिए बनाया गया है ताकि हिंदू और मुस्लिमों में एकता स्थापित रहे। हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है ये कोई ऐसी बात नहीं कि मुस्लिमों ने कब्जा करके इसको बनाया, बल्कि मुसलमानों ने हिंदू और मुस्लिमों की एकता का प्रतीक मानकर इसको बनाया। मतलब उन्होंने जो कब्जा किया हमारे मंदिरों पर, उसको गंगा जमुनी तहजीब बता दिया गया है। बताया गया है कि ये सेकुलरिज्म की निशानी है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ऐसी मानसिकता स्टार्टिंग से ही चली आ रही है, दशकों से चली आ रही है, तो क्या लगता है एक दशक में चेंज हो जाएगी? जाहिर तौर पर नहीं चेंज होगी, लेकिन अब कुछ तो चेंज हुआ ही है कि अब हिंदू सिर्फ बातें नहीं करते हैं बल्कि कोर्ट भी पहुंचने लगे हैं। लेकिन दिल से आपको भी लगता है कि कोर्ट कुछ नहीं करने वाला, कोर्ट कुछ भी नहीं करेगा। राम मंदिर एक अपवाद है जो कि हल हो गया और उसका भी क्रेडिट कोर्ट को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये आप धुरवाठी से सुन सकते हैं, जिसमें वो खुद बताता है कि कोर्ट वगैरह तो अब मोदी के अंडर में है। बाकी डिसाइड आप करिएगा दोस्तों कि ये मस्जिदें जो हमारे मंदिर हैं, इनको कैसे मुक्त कराना है, क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए। अपने विचार हमें कमेंट में बताइएगा जरूर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।